एंड अब ये बता कि अब उससे ठीक है, अभी तुम्हारा ट्रैफिक कितना आ रहा है उस वेबसाइट से? मतलब शुरुआत में सर तो बहुत कम था, अभी मिलियंस में है, मतलब मिलियंस में। हाँ। तुम हमें स्क्रीनशॉट दे दोगे सर्च हाँ, कंसोल का? बिल्कुल सर। ठीक है, और अर्निंग कितनी हो रही है? अर्निंग सर अगर बात करें तो वही 100 से 300 डॉलर के बीच में पर डे की कुछ रहता है। 100 से 300 डॉलर के बीच में पर डे हो जाता हाँ, है। कभी ठीक है? कम कभी ज्यादा। कभी कम कभी हाँ। ज्यादा, है ना? अब है ना, एक बात बताओ, कोई नया बंदा है, ब्लॉगर है, ठीक है, तो उसमें अभी वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है ब्लॉगिंग में, तो क्या ब्लॉगिंग करना सही है या नहीं है आज के टाइम? देखो सर, और उसमें करीब लगभग मेरे कुछ 100 डॉलर से प्लस बन भी गए थे। और मैंने घर वालों को दिलासा भी दिला रखी थी कि अब मेरे पैसे आने वाले थे। अंदर से एक्साइटमेंट था बहुत सारा कि मेरे पैसे आने वाले हैं। और करीब 21 तारीख को पेमेंट आता, 20 तारीख को मेरा एडसेंस जानता भी था सब कुछ, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं। तो आपकी वो ऐसे करके एक वीडियो आई सामने, मैंने वो देखी, तो आप उसमें कुछ सिखा तो रहे थे, लेकिन लास्ट में कुछ अर्निंग की भी बात की थी उसमें। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। मैं मतलब फाइवर पे 2 साल से क्लाइंट के साथ काम कर रहा था ना, मतलब मैं था उसी बीच में, वही उसी चीज में, लेकिन मुझे जो बैकएंड की चीज थी, जो छोटी सी चीज थी, हालांकि है बहुत बड़ी, कि वो पॉइंट नहीं पता था कि इससे भी अर्निंग होती है। और बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि देखो ये जुझारू है, और बहुत ही कम टाइम में विद इन 7-8 मंथ्स ही यार इसने ये सर 8 मंथ तो आपने ज्यादा बता दिया सर। मतलब 8 महीने तो मुझे ब्लॉग स्टार्ट किए हुआ है, अर्निंग मतलब जो कह सकते हो आप 6 महीने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हमारे साथ एक स्पेशल लड़का है। ये मेरे पास आया था आज से 8 महीने पहले, तब इसको ब्लॉगिंग का भी नहीं पता था। ये किसी दूसरी वजह से मेरे पास आया था, एंड आज 8-9 महीनों में ही इसने तबाही मचा दी है। ठीक है, जब आगे आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने कितनी तबाही मचाई है। तो मतलब इसकी जब स्टोरी मैंने सुनी क्योंकि जब पिछली बार आया था तो मैं इसकी स्टोरी पे इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था, परंतु अभी जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे बहुत मेस्मराइजिंग लगी और मुझे लगा कि इस व्यक्ति को आपके सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसी बात पे स्वागत करते हैं हिमांशु कश्यप का हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आने का मौका दिया अपने चैनल पे, क्योंकि सर आपसे ही सीखा और आपके ही चैनल पे आज आ रहा हूँ, बहुत बड़ी मेरे लिए गर्व की बात है सर। तो यार ये मुझे इतनी खुशी होती है ना हिमांशु जैसे लड़के देख के, कि यार जब मुझे पता चलता है कि जिस चीज की हमने स्टार्ट करी थी वो आज इतनी सक्सेसफुल हो रही है। तो यार पॉइंट, हम ये ब्लॉगिंग तो बहुत बाद में स्टार्ट करी थी हिमांशु तुमने, क्योंकि स्टोरी मुझे पता है। तो ये मुझे बताओ कि ऑडियंस के लिए कि इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई, बिल्कुल शुरू से? सर शुरुआत की बात करें तो जैसे नॉर्मली सबकी जो जॉब से शुरुआत होती है, तो करीब पॉलिटेक्निक मैंने कर रखा है। तो पॉलिटेक्निक के बाद घर वालों ने बोला कुछ करो। घर वाले क्या करते हैं? घर वाले हमारे मतलब पापा हमारे पंचर का काम करते हैं, जो साइकिल मोटरसाइकिल की पंचर का काम है, अभी भी कर ही रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं? हाँ। तुम इतना कमा रहे हो उसके बाद भी कर ही रहे हैं? उनका मन है, नहीं मानते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो मना तो करते हैं हम कि पापा कुछ अपना भी ध्यान रखो, लेकिन नहीं मानते, वो करते हैं कि कह रहे हैं घर पे खाली क्या करेंगे। तो बात है करीब 13-14 की। तो वहाँ से मैंने पॉलिटेक्निक के बाद घर वालों के प्रेशर पे जॉब कर ली बाहर, लेकिन जॉब में मेरा मन ही नहीं लगा। तो वहाँ से चले आए, करीब 1-2 साल घर पर खाली भी रहे। तो फिर भी कुछ सोचा कि क्या करें, तो सोचा कि जैसे कुछ पहले थोड़ा सा क्रेज आया था गाड़ियों का। तो पापा, हमने ही कहा, पापा नहीं कहते थे कि पापा, मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते थे मुझे, लेकिन मेरे मन में आया कि चलो कुछ करते हैं गाड़ी फाड़ी का काम। तो मैंने सोचा सिटी में जाके ऑटो चला लें। हालांकि पढ़े लिखे थे, लेकिन मन में आया कि कुछ करते मतलब हैं। नौकरी छोड़ के ऑटो चलाने का मन में विचार है? नौकरी क्या है सर, 5,000 रुपए क्या होता है, आप सोचो क्या होता है 5। तो ऑटो वाले देख रहे थे कि 1,000 कमा रहे हैं, तो उससे भी 1,000 के हिसाब से 30,000 बैठ रहा है। तो वो दिमाग लगाया, कैलकुलेशन लगाई कि 30,000 जा रहा है, तो सोचा ऑटो चला लें। फिर दिमाग लगाया, ये भी अभी आइडिया दिमाग में चल रहा था, हुआ नहीं। तो दिमाग एक लाया कि ऑटो वाले तो सर बहुत सारे, तो पीछे पीछे भागते हैं। तो वहां से फिर आइडिया नहीं, तो हमने कहा पापा चलो थोड़े कुछ सेविंग कर ली थी पापा ने 20 साल काम करके, 2-3 लाख रुपए, 2-3 लाख 20 साल में, समझना। तो मैंने कहा पापा गाड़ी ले लो। तो मैंने पापा को 3 लाख रुपए निकलवा लिए। माना नहीं किया उनने, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा, आज भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे, उस टाइम भी थे। तो मैंने निकलवा लिए, बैंक खाली कर दी उनकी। नॉर्मली कुछ भी नहीं बचा। मैंने एक सेकंड हैंड ब्लोरो ले ली। गांव में ज्यादातर ब्लोरो का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है, शादियों में चलाने लग गए खुद ही। पहले 2-3 महीने ड्राइवर रखा, तो बाद में खुद ही चलाने लगे, क्योंकि ड्राइवर कुछ बचा के नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा चलो खुद चलाने, खाली थे, चलाने लग गए, सीख गए गाड़ी। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा।
तो फिर भी मेरा पहले से सर जब मैं नौकरी करा था तो उस टाइम वही था कि ये कभी मेरी भी कोई एक अच्छी कंपनी हो, बड़ी कंपनी बन जाए, तो वही उसको तो वो नहीं फॉलो कर पाए क्योंकि उसके लिए चाहिए सर बहुत 30-35-40 लाख रुपए, वो नहीं है हमारे पास। हम तो लोग मतलब नॉर्मल पिंचर का काम होता है हमारे यहाँ, तो गाड़ी चलाते थे, शादी में जा रहे हैं, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, जैसे शायद यहाँ शहर में नहीं होता होगा लेकिन गांव में लोग बुकिंग करके ले जाते हैं गाड़ी। शहर में तो ये चल रही हैं ओला टाइप की गाड़ियां, लेकिन गांव में क्या होता है कि 1000 रुपए 1500 रुपए देके एक रात के लिए गाड़ी बुक कर ली, दूल्हा बैठा दिया साइड में, हम जा रहे हैं आराम से पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं। पूड़ी कचौड़ी खाने के बाद जो वो तो अपनी शादी कर रहे हैं, जो शादी में आए थे, लेकिन हम क्या करें, हम तो रोज शादी कर रहे हैं सर, देख रहे हैं रोज शादियां देख रहे हैं, तो मेरा दिमाग भी पक रहा है ना वो सुन के ढोल ढमाके। मैं क्या कर रहा, गाड़ी के शीशे लगाए, थोड़ी देर एसी चलाई उसकी गाड़ी की और बंद कर दी, क्योंकि वो भी खर्चा है, नहीं चला सकते, 5-10 मिनट चलाई, गर्मी है तो अपना निकाला कंबल आराम से, उसमें देखे, मोबाइल था छोटा सा उस टाइम, मेरे लैपटॉप मेरे पास था नहीं, नेट के भी पैसे नहीं थे, और निकाला, शायद उस समय 2G 3G था, 2G तो मुझे ध्यान नहीं है कंफर्म, तो जियो तो अब आया, पहले था ही नहीं। तो वहां पर जो मैंने मोबाइल निकाला, जो नॉर्मली होता है कि कैसे क्या करें, कैसे पैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये भी नहीं जानते थे, कुछ ऐसे ही हिंदी में टाइप कर रहे हैं, पता नहीं ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही कुछ टाइप कर रहे हैं, पैसे कैसे कमाएं। हाँ ऐसे ही नॉर्मली। तो ऐसे ही कुछ एक पहले उस समय हंसी मजाक वाली वीडियो चलती थी, जो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्हीं के साथ वाला अमित बड़ाना, उनकी वीडियो आई, अमित बड़ाना सर की एक वीडियो आई मेरे सामने। तो मैंने कहा ये क्या है, तो मेरा सर थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड पहले भी था, मैंने कहा ये वीडियो, पहले ये सोचता था कि जैसे ये जो वीडियो ना गवर्नमेंट डालती है यूट्यूब पे। अच्छा। हाँ, मेरे दिमाग में आया ये वीडियो यूट्यूब पे आती हैं, जैसे पहले उस समय शक्तिमान का भी क्रेज था, मैं बहुत देखता था, मतलब बच्चों वाली आते थी। तो मैंने कहा सर, एक बार मेरे दिमाग में आया कि ये वीडियोज डालता है तो डालता कौन है, फिर मेरे दिमाग में हो सकता है गवर्नमेंट डालती हो, लेकिन मैंने गवर्नमेंट क्यों डालेगी, तो कहीं ना कहीं एक धीरे धीरे दिमाग में आया कि ये हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का बेनिफिट है। तो ऐसे ही एक बार इनकी सर की वीडियो आई, वही हंसी वाली वीडियो, हंसी मजाक वाली, तो मैंने कहा ये क्यों डाल रहा है बंदा, ये तो गवर्नमेंट लगता नहीं है, मैंने कुछ तो इसका है मतलब इसमें। मैंने सर्च करना चालू कर दिया कि ये यूट्यूब पे वीडियो कौन डालता है, किस लिए डालता है, पर्पज क्या है इनका बेसिकली। तो पता चला कि पैसे मिलते हैं। मैंने अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, पैसे मिलते हैं। तो अब हम क्या करें, हमें तो आता ही नहीं, ना मेरे कोई साथ है, ना कोई गांव में जानता है, आसपास किसी कोई है ही नहीं, इंटरनेट मैं जानता हूँ, वो बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे ही फिर मैंने धीरे धीरे एक यूट्यूब चैनल बना लिया, मोबाइल था, मोबाइल से बनाया, ऐसे ही जैसे तैसे बना। फिर मेरे बगल में एक दुकान थी मेडिकल स्टोर की, तो उस पर एक कंप्यूटर था उनके पास, पुराना उनके पास रखा था। तो मैंने क्या काम किया, गाड़ी के साथ साथ उनकी दुकान पे बैठ जाते थे, फोटोकॉपी बैठ कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसी के लैपटॉप से, मतलब लैपटॉप नहीं सॉरी कंप्यूटर से चैनल बना लिया, वहां से लिया हैंडल अपने मोबाइल से। उस समय मैंने पापा से शायद लिया था, यानी गाड़ी चला के ही लिया था, मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, लेकिन 2500 2900 रुपए का एक सेलकॉन कंपनी चलती थी, वो मोबाइल लिया था मैंने सेलकॉन का। तो उससे मैंने वो चैनल हैंडल किया लगभग 1-1.5 साल। ये बात होगी सर करीब 17 और 18 के बीच की। ठीक है। 1.5 साल उस पे चैनल पे काम किया, साथ में ड्राइविंग की। चैनल नहीं बताया घर वालों को, क्योंकि बताते तो कोई मतलब नहीं था, उनको पता ही नहीं, समझ में भी नहीं आता। हाँ, समझ नहीं आता। तो ड्राइविंग के साथ में ही काम किया। मेरी अभी भी उस चैनल पे सर ड्राइविंग के साथ साथ की वीडियो पड़ी, मैंने सारी गाड़ी में वीडियो बनाई है, आज तक एक गाड़ी में वीडियो पड़ी है। तो 1.5 साल किया और लगभग मेरा मोनेटाइज भी हो गया। बीच में पॉलिसी भी आ गई, वो 4000 1000 पहले नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद 4000 1000 वाली पॉलिसी आ गई। तो क्या करें, अब कर लिया है, आगे काम बढ़ा लिया, तो कर रहे हैं। हाँ, इससे पहले बात ये थी कि वीडियो बनाएं कैसे, क्या होगा। तो मैं उस टाइम एक चैम्प कैश नाम का एक ऐप आता था, मैंने उसमें अकाउंट बनाया हुआ था, उसमें मेरी $5 अर्निंग हो गई थी कैसे भी। मैंने कहा अगर $5 वो भी मेरे अकाउंट में भी आ गए थे, 200-250 पता नहीं ऐसे कुछ आए थे। वो मैंने सोचा कि अगर ये रुपए आ सकते हैं, जब मतलब कहीं से ये आए तो होंगे, किसी ने तो दिए होंगे। एक ऐप, उसमें वो शेयरिंग एयरिंग का कुछ ऐप डाउनलोड करो और वो नंबर्स बनते थे, तो वहां से मैंने ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। तो वही वीडियो मैंने उठा के बना के डाल दी कि चैम्प कैश से पैसे कैसे का। अभी भी वीडियो है सर मेरी, वो मैं आपको कहूं तो मैं साइड में क्लिप चला सकता हूँ, हाइड है, पब्लिक नहीं है, उसमें वैसे बोल रहा हूँ सर, तकिए में वो रजाई में घुस के कमरे में बनाई थी, चैम्प कैसे वीडियो कैसे बनाए। घर वाले सुनना ले, अगर घर वाले सुन लेते तो ये क्या हो रहा है।
तो इस टाइप की मतलब होती गई, तो ऐसे करके धीरे धीरे सर मतलब आगे बढ़ते गए, चैनल चलता गया, तो एक टाइम पे मोनेटाइज भी हो गया। हाँ। 18 के समथिंग तो मोनेटाइज हो गया। और उसके बीच में मैंने एक सर ऐप का भी काम किया था, तो वो ऐप और चैनल मुझे पता नहीं था, वो मैंने दोनों ईमेल आईडी कनेक्ट कर दी एक ही एडसेंस से। हाँ। किसी कारणवश एडसेंस सस्पेंड हो गया यूट्यूब का। ठीक है। और उसमें करीब लगभग मेरे कुछ $100 से प्लस बन भी गए थे। और मैंने घर वालों को दिलासा भी दिला रखी थी कि अब मेरे पैसे आने वाले, क्योंकि अंदर से एक्साइटमेंट था बहुत सारा कि मेरे पैसे आने वाले। और करीब 21 तारीख को पेमेंट आता, 20 तारीख को मेरा एडसेंस सस्पेंड। अब मैं क्या करूं, घर वालों को क्या बोलूं? तो जैसे तैसे मैंने घर वालों को बोला, क्योंकि मेरा आदत है मैं घर वालों से छुपाता नहीं, जो भी है शायद वो आप मोटिवेशन समझ लो, मेरा जो भी हो मेरे घर वाले ही हैं सब कुछ। मैं उनसे एज ए फ्रेंडली रहता हूँ, जो है शेयर कर देता हूँ। तो जब वो हो गया मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी का जो इससे पहले जब मैं चैनल कर रहा था, वीडियोस बनाता था जैसे तैसे मोबाइल से, लैपटॉप नहीं था सर मेरे पास, इसमें मेरी औकात भी नहीं थी कि मैं खरीद पाऊँ लैपटॉप, क्योंकि घर वालों को नहीं कह सकता। तो जब मतलब सस्पेंड हो गया, मैंने घर वालों को बोला, और मैं उसी दिन जिस दिन मेरा सस्पेंड हुआ, तो मतलब दुख की बात है कि मेरे बाबा एक्सपायर हुए थे उस दिन। मैं एक तो वैसे भी परेशान था, एक्स्ट्रा अलग सेम डे की बात है। तो घर वाले मेरे चले गए वहाँ, तो मैंने जैसे तैसे बताया उनको कि मेरा मतलब एडसेंस नाम का कुछ ऐसा होता है जहाँ से पैसे आते हैं, घर वालों को पता नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया उनको जैसे। तो बोले, वो उससे पहले जब चैनल चला रहा था तो बोलते थे कि ये कुछ नहीं होता, ऑनलाइन ये सब पैसे यहाँ से कौन देगा, कौन देता। भाई कंपनी में काम कर रहे थे, तुम्हें पैसे मिल भी रहे थे, यहाँ से कौन देगा? ऐसा थोड़ी ना। उन्होंने 2-4 लोगों से भी, आसपास के लोगों से भी पूछा होगा पहले बीच में जब काम कर रहे थे कि ऑनलाइन कुछ होता है, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि पता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने वही जो बात हमको 1.5 साल से समझा रहे थे, आज बैठ के समझा रहे हैं कि लल्ला बेटा जो है ये कुछ नहीं होता है, चुपचाप काम कर लो जाके कहीं बाहर, कंपनी देख लो, तुम पॉलिटेक्निक करे हो, पढ़े लिखे हो, नहीं कर पा, अगर वो काम धंधा नहीं चाहे तो पापा के साथ काम कराओ। क्या करें, मजबूरी थी। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग में आने लग गया, चलने लग गया दिमाग में मेरे भी। कहते नहीं कि समझाने से कोई भी समझ जाता है। अब सस्पेंड हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये सब बेकार होता है। 1-2 महीने काम करने लग गए पापा के साथ, हालांकि गाड़ी भी पंचर वाला काम। हाँ, पापा के साथ चलाने कोई कर रहे, और बाकी गाड़ी तो चला ही रहे थे, साथ में उनके भी कर रहे थे। तो चलता रहा ऐसे ही, धीरे धीरे करीब 2-3 महीने ऐसे ही खींच खांच के चलता रहा। फिर मुझे एक चीज पता लगी कि यूट्यूब गया कोई बात नहीं, एक और भी चीज है जहाँ पे कुछ स्किल, अगर तुम्हें कुछ आता है वहां पे सेल करके कमा सकते हो। एक वेबसाइट है freelancing.com ऐसे करके कुछ है। मैंने वहां पे अकाउंट बना लिया, वीडियोज भी बहुत सारी पड़ी थी उस समय, बना लिया। एक क्लाइंट भी आ गया, पहले दिन आ गया, उसने बोला $5 की बिड लगाओ, मैंने लगा दी। वो मेरा पैसा चला गया क्योंकि वो फ्रॉड था। चले गए पैसे, हालांकि मैं काम कर रहा था गाड़ी चला के, वही पैसे थे भी मेरे पास, लेकिन वो घर वालों को मैंने नहीं बताया कि, फिर मैंने किसी ऐसे ही कह दिया कि ये पैसे मतलब कम बता दिए होंगे घर वालों को कि यहाँ चले गए तो चले, वो नहीं बताया। फिर मैंने और रिसर्च किया, घर वालों को अब की नहीं बताया इस बार, क्योंकि बताते तो फिर ताने मिलते हैं। तो फिर काम कर रहे, अपनी गाड़ी चला रहे, वही पुराना वाला जो काम चल रहा था वही फिर अभी भी चल रहा। तो फिर गाड़ी में बैठे, मोबाइल निकाल लिया, रात को बैठे क्या करें, यूट्यूब देख रहे हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च करना है, पहले वो भी नहीं पता था। तो सर्च किया, एक वेबसाइट पता चली, क्योंकि अभी मैं फ्रीलांसिंग में घुस गया था थोड़ा सा, तो मैंने इसका और डीप जाना चाह रहा था कि क्या क्या होता है। और तो मैं देखा एक fiverr.com की वेबसाइट मुझे मिली, वहां से कुछ कर रहा था, किसी बंदे ने अपना अर्निंग प्रूफ भी शेयर कर रखा था। तो मैंने अकाउंट बना लिया, पता ही नहीं क्या करना, वहां पे बना लिया। मैं सोच रहा हूँ करीब 15-20 दिन निकल गए, क्या करूँ, कुछ आता ही नहीं सर, गाड़ी चलाना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अभी यूट्यूब भी आता था, लेकिन करें क्या? तो दिमाग में आया काइन मास्टर से एडिटिंग आती है। अब भाई वाली बात आ गई, किसी को बताना थोड़ी ना कि हमें काइन मास्टर से आ गई। मैंने ऊपर लिख दिया आई विल एडिट योर वीडियो फ्रॉम प्रीमियर प्रो। तो थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि काइन मास्टर और प्रीमियर प्रो में क्या अंतर, हालांकि आता नहीं था मुझे क्योंकि लैपटॉप ही नहीं था। तो वहां पे लिख दिया, होगा देखा जाएगा जो भी है। फिर करीब बनाने के बाद 15 दिन के बाद मेरे पास एक ऑर्डर आ गया। ठीक है, वीडियो एडिटिंग का था, कोई शायद यूएस का क्लाइंट था, वो उसे एडिटिंग चाहिए थी, कुछ नहीं थी प्रॉपर। तो मैंने करीब 2-3 दिन मुझे लग गए, 2-3 दिन मुझे कुछ लग गए थे एडिटिंग करने में, क्योंकि काइन मास्टर आप समझते बड़ा ऐसे करके घुसना पड़ता है उसमें। तो कोई बात नहीं, चल रहा। तो ऐसे में वीडियो एडिटिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ गया वहाँ पे।
फिर मैंने थोड़ा सा माउस हाउस ले लिया मोबाइल में, ओटीजी लगा के माउस से एडिट करने लग गया, सब कुछ सही चलने लग गया। तो करीब उससे फाइवर से पैसे आने लगे। हाँ, पैसे आने लग गए। अब इस बार क्या था कि मेरे घर वालों को विश्वास हो गया कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं। अच्छा, पहली बार अकाउंट में पैसे आए। हाँ, पहली बार। पहले जो उससे चैम्प कैश से $5 आए थे वो कोई मतलब का नहीं था। हाँ, मतलब रेगुलर पैसे आने लगे। हाँ, रेगुलर पैसे आने लगे। पहला पेमेंट मैंने अपने घर वालों को दे दिया हाथ में कि ये लो मेरा कुछ अर्निंग है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक बार तो दे दिए हैं, क्या पता आगे लूट ले तुम्हें। हाँ, जैसे होता नहीं है कि चलो आज इस बार तो तुम्हें ललचा दिया और हो सकता है अगली बार तुमसे काम। उन्हें ये नहीं पता ये फाइबर गूगल ये सब क्या होता है। उनको ये पता कोई बंदा है इनसे काम करा रहा है, इस बार करा लेगा, अगली बार नहीं देगा, अगली बार बोलेरो भी ले जाएगा इसकी। अगली बार ले जाएगा। तो मैंने कोई बात नहीं उनको समझाया जैसे तैसे, फिर कि नहीं चलो थोड़ा सा माने। हालांकि पहले तो ये भी नहीं मानते थे, अर्निंग होने लग गई तो मानने लग गए। तो चलता रहा ऐसे, धीरे धीरे कुछ अर्निंग हुई। पहली जब अर्निंग करीब मैंने 1 लाख रुपए कर ली अपनी जमा। अच्छा, धीरे धीरे कर, अच्छा जमा हो के। हाँ, जमा करके, मतलब पहली अर्निंग जब मैंने जमा कर लिया, आते तो कुछ कुछ अमाउंट आते थे, कभी $20, कभी $10, कभी 5, ऐसे करके 1 लाख कर ली मैंने। अब एग्जैक्ट तो नहीं याद है, 5-6 महीने लग गए थे मुझे करीब मेहनत करते करते। फिर भी घर वाले नहीं मान रहे थे कि नहीं। फिर मैं उस दिन, वो ये कह रहे थे तू अभी भी झूठ बोल रहा है, बैंक अकाउंट में आते थे, हाथ में नहीं आते थे ना। अब बैंक अकाउंट कैसे माने, हो सकता कुछ गलत सलत दिखा रहे हो तो मुझे झूठ बता रहे हो। मैं पहला लैपटॉप लेके आया था 83,000 का, क्योंकि मुझे बहुत नीड हो चुकी थी ये लैपटॉप की। फिर जाके घर वालों ने, जब मैंने वो रसीद दिखाई घर वालों की, देखो 80,000 83,000 का लैपटॉप लेके आए हैं, ये कोई ऐसे नहीं दे देगा। वो ऐसे 83,000 ऐसे ही नंबर नहीं लिख देगा, कुछ उसको दिया होगा तब वो देगा लैपटॉप। ऐसे करके घर वालों को समझाना पड़ा, तब जाके मेरे घर वालों का। मेरे पिताजी होते तो पहले बाहर जाके देखते बोलेरो है कि नहीं है। खैर मैं थोड़ा सा क्या था, मैं घर में बड़ा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत मैं मतलब समझा लेता था घर वालों को। मतलब अभी क्या है ना, काफी लोग कहते नहीं कि मतलब घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझा लेता था। तो उनको समझा लिया जैसे तैसे। फिर धीरे धीरे सर ऐसे चलता रहा, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा। वो कहते नहीं कि मेरा एक मैं अपना उसमें आ गया था, तो यहाँ से मेरी मतलब अर्निंग बढ़ चुकी थी, अच्छी खासी होने लगी थी, ठीक ठाक। फिर मुझे मतलब रियलाइज हुआ कि पैसे तो आ रहे हैं, आराम, क्या ही टेंशन। कंफर्ट जोन में करीब 1-2 साल तक मैं आराम से रहा। बढ़ रही थी अर्निंग, लेकिन कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा हो गया था कि ठीक है चल रहा है तो चलने दो, जो कर रहा हूँ करने दो। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन आया, कुछ फाइबर्स ने अपडेट किया। अभी मेरी जो गिग थी, गिग बनती है फाइबर में बेसिकली, तो वो गिग थी मेरी अप में आती थी, दूसरे तीसरे नंबर पे मेरा जो कीवर्ड था मेन, तो वो अप डाउन होने लग गया अपडेट की वजह से। उन्होंने अपडेट कर लिया था, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्लाइंट्स आ ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने कुछ अपडेट किए, उसमें मेरा फाइबर अकाउंट डाउन चला गया। जब डाउन चला गया, जो मेरी लगभग करीब उस टाइम 1-8 लाख के आसपास अर्निंग होने लग गई थी, तो डाउन हो गई, वो गिरते गिरते करीब और मतलब कम हो गई थी बेसिकली, उतनी नहीं रही। और उस बीच में मेरी ये बात है करीब 2020 की, और 2020 के करीब लॉकडाउन में ही मेरी शादी हो गई। तो मैं तो कंफर्ट जोन में था, सब कुछ सही चल रहा है। उसी टाइम मैंने शादी हुई, घर और बनवा लिया, कुछ थोड़ा बहुत लाख रुपया जो भी मैंने जोड़ा जाड़ा था वो घर बनवा लिया। सारे पैसे खत्म हो गए। खत्म मैंने सर इसलिए कर दिए क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि मेरे तो पैसे आ रहे हैं, ये तो आते ही रहेंगे। हाँ, वो मेरा कंफर्ट बन गया कि आते ही रहेंगे, काम करता जाऊंगा, आते रहेंगे। लेकिन क्या पता था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा जहाँ खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे, मतलब एकदम से तो नहीं गिरा, लेकिन धीरे धीरे ऐसे करके ग्राफ का डाउन होता चला। एक दिन वो आ गया 2020 के लास्ट, अब शादी भी हो चुकी थी, और अब शादी के करीब 5-6 महीने बाद मेरी अर्निंग बहुत लगभग डाउन हो गई। 21 आते आते मेरी अर्निंग ड्रॉप हो गई। मैंने फाइबर को छोड़ ही रखा था, लगभग कुछ खर्चे चल रहे थे 4-5 हजार रुपए के, बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। घर के भी खर्चे, अपनी भी फैमिली हो चुकी है पर्सनल, तो वो भी खर्चे। तो ऐसे ही जब डाउन हुआ तो मैं फिर सर्च करने लग गया, क्या कैसा क्या करूं ऑनलाइन में। अब तो मेरी अर्निंग भी हुई थी, तो मुझे बिलीव सिस्टम भी, जो मेरा खुद का बिलीव सिस्टम था, वो भी बन गया कि हाँ कुछ होता है ऑनलाइन। घर वालों का भी बन गया कि लड़का कुछ कर रहा है। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि अब कुछ हुआ है मेरे साथ। तो जब फिर धीरे धीरे मैं कुछ स्टार्टअप टाइप में पैसा थोड़ा बहुत, मतलब जो मैंने हल्का फुल्का जो बचा भी था घर बनवाने के बाद, थोड़ा बहुत 10-20-50 हजार जो बचा था, वो मैंने स्टार्टअप्स वगैरह में खर्च कर दिया, क्योंकि सोचा कुछ हो जाएगा। जैसे कुछ मोमोज का काम किया मैंने, कुछ गाड़ी फाड़ी, फ्रेंचाइजी वगैरह नहीं फ्रेंचाइजी नहीं, खुद की टाइप की कुछ बना लूंगा। अच्छा ठीक है, कुछ बना लूंगा अपना बिजनेस बाहर रह के।
तो ऐसे ही कुछ वो भी नहीं चला पाए, कुछ अर्निंग की, कुछ गवाया, वही सब ऐसे ही उलट पुलट होता रहा, उल्टा सीधा होता रहा बिल्कुल। तो लगभग धीरे धीरे ऐसे ही करते रहे। आ गई 22 में सर एक ट्रैक मेरे साथ ये हुआ कि जो एक आध क्लाइंट महीने 2 महीने में आ जाता था फाइवर पे, वो भी चला गया, क्योंकि मेरा किसी क्लाइंट ने मुझे स्ट्राइक दे दी उस पर, मैं भूल गया क्या बोलते थे उसको। ठीक है, वो फाइवर पे। हाँ, फाइवर पे स्ट्राइक दे दी, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। ठीक है। तो मैं फाइवर का कोई मतलब मेरे पास अभी नामो निशान ही नहीं है। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। आ गई करीब 22 के आसपास, 22 की लास्ट, मतलब बहुत सारी की 22 के लास्ट तक। 22 के लास्ट में सर आपसे मिलने आया था मैं, और आपसे मिलने इसलिए आया था, मतलब बहुत सारे, जैसे एक किसी बंदे के साथ मैं आया था, मतलब उनका कुछ आपके साथ इंटरव्यू वगैरह था, तो उनके साथ मैं आया था, क्योंकि मुझे भी ब्लॉगिंग सीखना था। मैंने देख लिया था यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुंच गए थे फाइवर, हालांकि अभी तो फाइवर कर रहे थे, लेकिन यहाँ तक करते करते ब्लॉगिंग तक पहुंच गए थे। कैसे ब्लॉगिंग के बारे में कैसे पता चला था? वही सर, जैसे मतलब फाइवर कर रहे थे तो वही हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन में हाँ, ब्लॉगिंग नहीं, दिख गया। अब इस बार हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ठीक है। मेरा जो यूट्यूब का, जो मेरे मोबाइल में यूट्यूब है, उसका एल्गोरिथम के हिसाब से मेरी वीडियोज बहुत सारी ठीक, वैसी ही ठीक, आने लग गई थी ठीक, नॉर्मली, ठीक, मुझे ठीक, सर्च करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही एक आपकी सर एक वीडियो कोई आई थी, वही फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वाली, तो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वाली वीडियो आई, मैंने कहा ये क्या है ब्लॉगिंग। हालांकि मुझे वेबसाइट का तो पता था, वेबसाइट पता था, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट ऐसे आते रहते थे, किसी की वेबसाइट प्रमोट करना है, यूट्यूब ऐड पे ये चलाना है, वो चलाना, इन्हें नहीं पता था ब्लॉगिंग क्या है। वेबसाइट में तो ये समझता था कि किसी होटल की वेबसाइट, किसी कंपनी की वेबसाइट, हो सकता किसी बिजनेस की वेबसाइट, वो जानता था मैं, ब्लॉगिंग नहीं जानता था कि ब्लॉगिंग से कुछ पैसे होते, मैं तो कंपनी समझता था उसको, जानता भी था सब कुछ, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं। तो आपकी वो ऐसे करके एक वीडियो आई सामने, मैंने वो देखी, तो आप उसमें कुछ सिखा तो रहे थे, लेकिन लास्ट में कुछ अर्निंग की भी बात की थी उसमें। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। मैं मतलब फाइवर पे 2 साल से क्लाइंट के साथ काम कर रहा था ना, मतलब मैं था उसी बीच में, वही उसी चीज में, लेकिन मुझे जो बैकएंड की चीज थी, जो छोटी सी चीज थी, हालांकि है बहुत बड़ी, लेकिन वो पॉइंट नहीं पता था कि इससे भी अर्निंग होती है, क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो देखा आपने वो कुछ अर्निंग की भी बात कर रखी सर। जो मैंने 1.5 साल जो खराब किया ना, जो फाइवर सस्पेंड होने के बाद, और जो 2022 तक, हाँ, जो स्टार्टअप की, इस बीच में सर मेरा जो बचत था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, 0। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हो गई थी, मेरा बैंक अकाउंट का स्कोर बहुत अच्छा था, क्रेडिट स्कोर, उसकी वजह से मैंने शायद 20 के आसपास ही मैंने क्रेडिट कार्ड ले रखा था, अभी तक यूज नहीं किया था। आज वो दिन था, जो मेरा एसेट क्रेडिट कार्ड था वो मेरे पास अभी भी था, लेकिन अभी भी यूज करना कैसे वो मुझे नहीं पता था, कहाँ करना है, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, डर के मारे वो यूज ही नहीं करता था। मतलब मैं किसी एक ऐसे बंदे के साथ आपके मिलने आया था, तो वहां से मैंने कुछ हल्का फुल्का जिसके साथ मिलने आया था उससे कुछ सीखा, लेकिन अभी जब आपसे मिलने आया था सर ना, तब तो ब्लॉगिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। नहीं, कुछ पता भी नहीं था। मतलब आपने भी, मतलब मैं आज उनके साथ आया था, तो आप नहीं समझ रहे थे कि मैं ब्लॉगिंग करूंगा या कुछ, आपने सोचा इनके साथ आए होंगे तो आए घूमने फिरने, देखने वाने क्या है, लेकिन रियलिटी तो मैं ब्लॉगिंग सीखने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ से अच्छा, क्या। इसी वजह से उससे कनेक्ट हुए थे और हाँ, यहाँ पे आए थे। उन बंदे के साथ भी जो आए थे, जिनके साथ, उनके साथ भी ऐसे ही कनेक्ट हुए थे कि कुछ सीखेंगे हल्का फुल्का। तो हालांकि करीब 1-1.5 महीना तक ऐसे ही चलता रहा, तो कुछ चीजें मैंने निकाल ली वहां से। तो अब बात आती है कि एक आपकी वीडियो देखी थी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की, वहां पे बड़ा पैसा आप दिखा रहे थे, नहीं कहा तो और अच्छा है, तो फाइवर से भी अच्छा, इतना पैसा, फाइवर पे तो मेहनत करनी है, लेकिन यहाँ एक आर्टिकल डालो पैसे कमाओ। लेकिन रियलिटी क्या थी वो मुझे नहीं पता थी अभी। मैंने ठीक है, मैं चलो ब्लॉगिंग तो अब मैंने वेबसाइट बनाना भी सीख ली, सब कुछ सीख लिया आपकी वीडियो देख देख के। तो मतलब आपको मैंने बहुत सारी इस बीच में और भी चीज़ें सीखी कि कुछ लोग हैं क्या, कुछ उल्टी सीधी वीडियो बना देते हैं, कुछ बताते ही नहीं है। तो यहाँ से मैंने ब्लॉगिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकाली, वेबसाइट भी बनाना सीख गए, सब कुछ सीख गए। अब बात आती है कि वेबसाइट बनाऊँ तो ब्लॉगर पे बनाऊँ या वर्डप्रेस पे बनाऊँ। वर्डप्रेस पे बनाते हैं तो पैसे नहीं, अगर ब्लॉगर पे बनाऊं तो उतनी चीजें नहीं है, एक्सपेंड नहीं कर सकते जो कि आपने बता रखा था, और अगर मैं होस्टिंग लेके बनाता हूं तो मेरे पास पैसे नहीं। लेकिन मुझे याद आया कि एक है मेरी चीज, वो क्रेडिट कार्ड जो हाँ, वो क्रेडिट कार्ड वाला, यानी उससे खरीदते हैं। और सबसे अच्छी बात है जो है, उससे होस्टिंग खरीद भी ली। कौन सी होस्टिंग ली? अभी कौन सी होस्टिंग यूज कर रहे हो? जब मैंने स्टार्ट की थी सर, वही होस्टिंगर ही ली थी। होस्टिंगर ली थी। अभी उससे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, थी? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैंने इतना अच्छा उसका वो चला, क्या ही बताएं। मतलब
चल गई थी जब मेरी वेबसाइट, तो सर 1,000 2,000 5 मिनट में लाइव उस पर देखे हैं मैंने, और कभी भी ड्रॉप नहीं होस्टिंग हुई। ओके तो भाई अगेन हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है। इसने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से लिया था, इसने हिम्मत करी थी, पर आप ऐसा मत करना। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मत लेना होस्टिंग, पर पैसे हैं आप कर सकते हो अफोर्ड। अगर पार्टी में पैसे वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ आप होस्टिंग लेके वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लॉगर में होती नहीं हैं और वर्डप्रेस वाले ब्लॉग में होती हैं। और अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हैं, अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो अगेन हिमांशु ने बताया हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स आप देख सकते हैं। एंड अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर ले सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल होस्टिंग है। हमेशा मैं नए बंदों को होस्टिंगर ही बोलता हूँ लेने के लिए। और अफोर्डेबल होस्टिंग के साथ अगर आपको और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारी अफिलिएट लिंक है, वो यूज़ करें, कूपन कोड करें, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप हमसे होस्टिंगर कोई सी भी होस्टिंग लेते हैं, इनवॉइस ईमेल करें, हम कुछ ना कुछ गुडीज़ आपको देंगे। हाँ हिमांशु। तो सर यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि सर मैंने आपकी इतनी वीडियोस देखी थी, तो मैंने थोड़ा सा उसमें से जूस निकाला। हाँ। जूस ये मिला मुझे, हालांकि ब्लॉगिंग अभी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था मैं यहाँ पे, हाँ। बेसिक है अभी मेरा। हाँ। तो जूस मुझे ये मिला, होस्टिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो चलो मैंने उससे क्रेडिट कार्ड से ली, मजबूरी हो गई, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर मैं ब्लॉगर पे बनाता तो इन फ्यूचर अगर मेरी वेबसाइट चल जाती तो मुझे मूव तो करना होस्टिंग पे ही है। तो सर मैंने एक देखा कि उनके वो लिंक्स बन जाते हैं बहुत सारे, वो मूव करना बहुत इजी नहीं होता था। तो मेरा एक शुरू से ये रहता है कि सर बेस्ट करो, जो भी करना है बेस्ट करो। तो मैंने और रैंकिंग भी ड्रॉप हो हाँ जाती है। हाँ, तो वो चीज मैंने देखा, तो मैंने कहा चलो अब जो होगा, दिल पे पत्थर रखे मैंने वो बाय कर ही ली। करीब शायद 3,000 जन 3,500 कुछ ऐसी मैंने पड़ी थी। तो सोचा होगा देखा जाएगा, जो मैंने बना दी वेबसाइट इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। फिर इंटरनेशनल बनाया, इंग्लिश इतना अच्छा था नहीं, हालांकि मैंने इंटरनेशनल लोगों के फाइवर पे काम किया, लेकिन इतना अच्छा इंग्लिश राइटिंग नहीं थी। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। टाइप तो कर लेता था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाता था, तो फेल हो गया 1 महीने में। हालांकि अभी मुझे ब्लॉगिंग में 7-8 महीने ही हुए हैं, समझते रहे ना, क्योंकि अब ये महीने काउंट करना, क्योंकि 1 महीने में फेल हो गया। अब ये कहें मतलब काफी लोग कहेंगे कि 1 महीने में फेल हो गया, कितने सारे क्या किया। तो 1 महीने में मेरा मानना है कि जो भी हो जितनी जल्दी फिनिश करो। अगर नहीं आता है तो खत्म करो, नहीं आता तो खत्म कर दो। उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो। मैंने 1 महीने के अंदर जल्दी जल्दी बनाई वेबसाइट। मैंने देख लिया कि अब मेरा बस का नहीं है, यहाँ पे बैकलिंक्स वगैरह का भी बहुत सारा गेम रहता है, जो कि मैं नहीं बना सकता अभी, मेरे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कुछ बैकलिंक्स लाइव भी करने रहते हैं, तो छोड़ दिया। अब फिर वही बात आ गई, मैं फिर वही ट्रैप पे फंस गया। होस्टिंग लेके बैठे हैं क्रेडिट कार्ड से, 1 महीने बाद पेमेंट भी करना है, इंटरेस्ट भी देना है। फिर वही बात आ गई कि क्या करना है। मैंने फिर एक मेरा ऑनलाइन में बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत सपोर्टिव इंसान है, तो मैंने कुछ पैसे ले लिए उससे। मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल देना है भाई, दे दे, मैं तुझे कुछ दिन बाद दे दूंगा। मैंने क्या किया, उससे वो होस्टिंग वाले पैसे लेके मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया। अगेन जैसे ही बिल भरा, और इसका 4 तारीख को बिल जनरेट होता है, मैंने 4 तारीख को फिर 5 तारीख को फिर निकाल लिया, उसके दे दिए पैसे जिसके देना था। मतलब ये हुआ कि मैंने पैसे निकाले, क्रेडिट कार्ड को दे दिया, फिर से निकाल लिया क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि मुझे अपने दोस्त को भी देने थे भाई, ज्यादा दिन दोस्ती थोड़ी ना खराब करनी है। दे दिया। होस्टिंग अभी भी मेरी पेंडिंग पड़ी थी। अब क्या करना, ब्लॉगिंग फिर करना तो ब्लॉगिंग नहीं है। तो मैंने फिर आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर वही सर्च करने लग गया ब्लॉगिंग में और क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर हिंदी तो अच्छी सबकी होती है इंडियन में, तो मैंने कहा चलो कुछ हिंदी में ही कुछ करते हैं। तो मैंने एक न्यूज वेबसाइट बनाई थी, उसमें वेब स्टोरी का बहुत क्रेज था उस टाइम। वेब स्टोरी का क्रेज था, मतलब क्रेज तो शायद पहले भी बहुत था, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो मैंने भी वो वेबसाइट बना ली वेब स्टोरी पे। ये आई थिंक बात होगी जनवरी की, जब आपसे मिलने के बाद की बात है। तो वेब स्टोरी बनाई, 2-4 दिन बनाया, 5 दिन। मेरे अंदर वही बात आ गई ना, मुझे जल्दी बहुत रहती है, जल्दी चाहिए रिजल्ट, जल्दी चाहिए रिजल्ट नहीं, जल्दी है रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन समझ आ जाना चाहिए जल्दी कि इसमें है क्या, वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। तो मुझे समझ आ गया कि नहीं, अब स्टोरी से कुछ नहीं है। स्टोरी चलने लगी थी सर, 2-3 दिन में अच्छा टॉपिक आया था। एडसेंस भी मिल गया था मुझे उस वेबसाइट पे, अभी भी है उस पे। मैंने काम छोड़ दिया उस पे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। फिर अब बात आ गई, अब क्या करें। तो जिस बंदे के साथ मैं मिलने आया था, तो उससे संबंधित मैंने वेबसाइट फिर बना ली। तो वो थोड़ी थोड़ी मैंने वेब मेंशन जो आप बताते हो, यूट्यूब बना लिया, उस पर काम किया। वहां से ट्रैफिक आने लग गया था, कुछ $0.50, कभी 30 सेंट, कभी $1 बनने लग गए।
ऐसे चलता रहा धीरे धीरे वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छी ग्रो हो गई। तो ऐसे मतलब कुछ अर्निंग अब जो अर्निंग चलने लग गई धीरे धीरे, बस यही था। तो यार अब अर्निंग मतलब पॉइंट है, मुश्किल से 7-8 महीने ही हुए हैं तुम्हें, है ना, जिसमें से तुमने 2-3 ब्लॉग फेल भी कर दिए। 2-3 लगभग, मैं मतलब अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है मैंने 3-4 ज्यादा भी किए हैं कुछ। ठीक है, और फिर चलने लग गया हाँ, सिस्टम तुम्हारा। एक चल गया मेरा, एक चल गया, जैसे अभी अर्निंग हो रही है तुम्हारी, है ना। तो और तुमने ये बोला कि YouTube का भी तुमने सहारा लिया था। वेब मेंशन बहुत जरूरी है सर, काम करता है बिल्कुल बहुत ज्यादा। ठीक है भाई साहब, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक ब्लॉगर का बेस्ट फ्रेंड एक YouTube होना चाहिए, है ना। ये हमारे पास लाइव एग्जांपल आ गया। एंड अब ये बता कि अब उससे, ठीक है, अभी तुम्हारा ट्रैफिक कितना आ रहा है उस वेबसाइट से? मतलब शुरुआत में सर तो बहुत कम था, अभी मिलियंस में है, मतलब मिलियंस में। हाँ। तुम हमें स्क्रीनशॉट दे दोगे सर्च कंसोल का? बिल्कुल सर। ठीक है, और अर्निंग कितनी हो रही है? अर्निंग सर अगर बात करें तो वही $100 से $300 के बीच में पर डे की कुछ रहता है। 100 से $300 के बीच में पर डे हो जाता हाँ, है। कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, है ना। और हाँ सर आपको बताना चाहूंगा सर, मतलब अर्निंग क्या है सर, 2 चीजों, अब मैं कुछ और भी चीजें टेस्ट कर रहा हूँ। पहले क्या था, मैंने अभी लगभग फरवरी में जो मैंने वेबसाइट बनाई थी उससे एडसेंस लगा हुआ था, और पिछले लगभग कुछ 8 तारीख से मैंने एडेक्स यूज किया है। तो एडेक्स बेसिकली सर एडसेंस जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अलग है। तो वो यूज किया तो कुछ अर्निंग मेरी एडसेंस में है, जो कि पिछले 2 महीने 3 महीने की है, और अभी जो आने वाली है वो एडेक्स में है। एडेक्स में देखो, एडेक्स में भाई ने मुझे दिखाया है कि बहुत ज्यादा अर्निंग है कंपैरेटिव टू एडसेंस। परंतु यार इंटरनेट पे बहुत सारे एडेक्स रिलेटेड वीडियोस हैं, तो है ना आंख बंद करके अभी ऐसा मत कर लेना कि कोई सा भी एडेक्स ले लो। सर इसमें कुछ मैं और भी ऐड करना चाहूंगा। एडेक्स क्या है कि पूरे यूट्यूब पे आप कोई भी एडेक्स की वीडियो देखोगे, वहां पे घुसोगे तो सबसे पहले एक चीज नीचे नंबर लिखा रहेगा कि भैया कांटेक्ट करो, और वो तो आप मतलब जो भी बंदा वो उस नंबर पे कांटेक्ट करके जाएगा तो पैसे जरूर लेगा, बाय करवाएगा। तो ऐसा नहीं करना, फंसना नहीं है। हमें ना अलग से हिमांशु के साथ ही एक वीडियो बनाएंगे एडेक्स रिलेटेड, तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि एडेक्स वगैरह किस तरीके से लिया जाता है और क्या होता है। अब है ना एक बात बताओ, कोई नया बंदा है, ब्लॉगर है, ठीक है, तो उसमें अभी वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है ब्लॉगिंग में, तो क्या ब्लॉगिंग करना सही है या नहीं है आज के टाइम? देखो सर, कंपटीशन किस में नहीं है, इसमें भी है। मुझे भी पता था कंपटीशन, मैंने देखा, रियलिटी देखा कि कंपटीशन है। लेकिन एक बात बताओ सर, आप अगर आप ब्लॉग नहीं बनाओगे तो आपकी जगह कोई तीसरा आएगा, वो नहीं करेगा, कोई चौथा आएगा, तो इससे बढ़िया तुम ही बना लो, कुछ करो, कुछ होगा। और वही मैं एग्जांपल हूँ कि मैंने किया। अब अगर मैं कंपटीशन देखने बैठ जाता कि कंपटीशन है, तो भाई मैं नहीं बनाता तो मेरे अलावा कोई और बनाता, वो उठता, तो मैं उठ ही गया। तो वो मतलब यही है, मतलब ब्लॉगिंग में एक कह सकते हैं नए ब्लॉगर को, मतलब जो है नए बंदे को करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसको, किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए, कैसा करना चाहिए? देखो मैंने देखा है कि सर नॉर्मली ज्यादातर लोग बताते हैं कि इंटरेस्ट बेस पे जाओ, हाँ। लेकिन मैं मानता हूं कि इंटरेस्ट भी वहां से बनता है जहाँ पैसा आता है। मानोगे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग, मुझे अभी भी राइटिंग सर इतना बुरा लगता है, हाँ। मेरा सर पक जाता है ब्लॉगिंग राइटिंग करने में। हाँ। क्या करूं, पैसा आने नहीं लगाता, आएगा। हाँ। तो आएगा तो भाई इंटरेस्ट बनाना है ना। हाँ, पैसा आएगा, इमेज बना लो, पैसा बस आएगा। पैसा आएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ। ये इमेज बना ली कि किसी दिन तो आएगा, तो भैया करना है ना कहीं से। तो मेरा तो यही मानना है, लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट बनाओ, इंटरेस्ट के हिसाब से काम करो, मेरा मानना है कि इंटरेस्ट बाहर में जाए, पैसा आएगा वो इंटरेस्ट बनाओ, वो इंटरेस्ट। वो एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है, वो MBA चाय वाला कहता है कि जिससे शादी ना हो, मतलब ऐसा ही कुछ है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो समझ जाओ आप, कि जिससे शादी हो जाए उससे प्यार करने लग जाए। हाँ। और अगर तो वही वाली बात आ गई कि इंटरेस्ट बनाओ, तो ढूंढो क्या चीजें हैं मार्केट में, उस पर इंटरेस्ट बनाओ और अपना काम स्टार्ट करो। यस, है ना। और पॉइंट ये है कि देखो, ये हिमांशु क्यों स्पेशल मुझे लगा कि देखो इसने कई चीज़ें करी, मैक्सिमम चीज़ों में पैसे भी कमाए, फेल हुआ, और ये नई चीज़ सीखने में कहीं पे भी दूर नहीं है। बिल्कुल। ब्लॉगिंग अभी भी चल रहा है, हो सकता है ये फ्यूचर में ब्लॉगिंग ना करे, क्योंकि इतना शातिर इंसान है ये, कुछ नई चीज़ ढूंढ लेगा और उसमें और पैसे कमाने लग जाएगा, ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि देखो ये जुझारू है, और बहुत ही कम टाइम में विद इन 7-8 मंथ्स ही यार इसने ये सर 8 मंथ तो आपने ज्यादा बता दिया सर, मतलब 8 महीने तो मुझे ब्लॉग स्टार्ट किए हुआ है, अर्निंग मतलब जो कह सकते हो आप 6 महीने 6 महीने में ही भाई साहब इस स्टेज पे पहुंच चुका है।
तो यार हिमांशु, बहुत ही मजा आया तुम्हारे साथ बात करके, थैंक यू वेरी मच। और इतना टाइम दिया भाई ने, मतलब हमारे पास आया, आप लोगों को इंस्पायर कर रहा है, तो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर। है ना। तो चलिए इस है ना वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप एडिक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या है तो आप कमेंट करें, हम पूरा वीडियो बनाएंगे। और अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो कमेंट में लिखें जय हिंद। चलिए इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।